सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। एक लंबे समय के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ और प्रयास होगा कि पुनः एक बार इसको मैं रेगुलर कर सकूँ। कुंडली का जो विषय है, खास करके मेरा जो बार बार फल कथन पे मेरा जो तमाम एक तरह से वीडियोज आती रहती हैं, उसी क्रम में री एग्जामिन एक ही विषय पर अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ न कुछ मैंने नई चीज़ पाई है। क्योंकि मैं रोज़ प्रैक्टिस में भी हूँ, 2-4 कुंडली रोज मैं देख रहा हूँ, तो उसमें निश्चित रूप से अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो मैं उसको ऐड करता हूँ। हो सकता है कि पुराने वीडियोज़ में बहुत सारे मैटर मिलें, लेकिन नए वीडियो में भी कुछ मिले। तो फल कथन में बहुत बार लोग जो मुझे कहते हैं कि आपने तो कहा है कि पहले कि या किसी और ज्योतिषी ने कहा है कि आपको तो बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन साहब घटित नहीं हो रहा है, या हो रहा तो लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही, जैसा कि बताया था लोगों। आपको कुंडली विश्लेषण में एट ए ग्लांस नहीं देखना है, आपको माइक्रो एनालिसिस तक के लेवल पे जाना है, और इसमें पेशेंस की जरूरत एक्सपीरियंस के साथ आप देखें कि क्या राजयोगों के साथ दुर्योग तो नहीं। सपोज कि आपकी कुंडली में मालव्य योग है। मालव्य योग कैसे, आपको पता है कि उच्च के शुक्र हैं और सेंट्रल हाउस में हैं और उनके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो उसको हम मालव्य योग कहते हैं। या तो उच्च के हैं या तो अपने घर के हैं, तो बेस्ट है कि उच्च के। लेकिन तब आपको ये देखना होगा कि मालव्य योग का जो फल है आपको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं? कहीं दारिद्र्य योग तो नहीं, कोई निर्धनता योग तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं योग है कि जिसमें पैसा टिके ही नहीं आपको, कोई और बड़े विषयोग तो नहीं, धन भाव पे विषयोग तो नहीं आ रहा, लाभ भाव पे कोई ग्रहण योग तो नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है। दूसरी चीज, कुछ भी देखिए कुंडली फल कथन में, पहले सबसे पहले आपको कुछ भी देखने के बाद जो निष्कर्ष में जब आप बताएंगे लोगों को, लग्न को, लग्न का मतलब कि लग्नेश और लग्न दो, लग्न की पावर को इग्नोर मत करिए। सपोज कि लग्न 1 डिग्री की है, लग्न के लॉर्ड भी 1-2 डिग्री के हैं, अच्छी जगह नहीं बैठे हैं और कोई बड़ा राजयोग है, तो राजयोग जितना ज़्यादा लग्न कमजोर होगी, जितने ज़्यादा दुर्योग आने लगेंगे, 1 दुर्योग है, 2 दुर्योग है, 3 दुर्योग है, तो आपको फलित नहीं। जैसे कि किसी एग्जाम्पल को मैं कोट करूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते रहते हैं कि आपके धन भाव में मान लीजिए शुक्र बैठे, आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में जो धन भाव है वो 2nd हाउस है, उसमें शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र के साथ उनके विरोधी ग्रह भी बैठे हुए। मान लीजिए शुक्र बैठे हैं, साथ में उनके मित्र शनि भी बैठे हैं, मान लीजिए 2nd हाउस में, और 12th हाउस में आपको 2nd हाउस में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हैं, 12th हाउस में मान लीजिए शनि बैठ गए। शनि है केतु, यहाँ शुक्र शनि राहु, शुक्र है और राहु चंद्रमा है। तब आप देखेंगे कि शुक्र आपका जो है वो धन तो आपको देगा, नो डाउट। पैतृक संपत्ति आपको अच्छी खासी मिले होगी, आप अच्छे घर के बच्चे होंगे, बहुत सारा आपको धन दौलत आपको रहा। लेकिन
दुर्योग कई आपको घेरे हुए हैं। मन अशांत है, मन अशांत है तो आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते। मन अशांत है तो अपने काम को आप पूर्णता अच्छे से ढंग से नहीं प्रदान कर सकते। और मान लीजिए कि शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पे राहु या केतु से मिलने लग जाए, चंद्रमा के साथ केतु या राहु मौजूद है, तो आप देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि जब मिल गई चंद्रमा से तो विषयोग आ गया। राहु के और केतु के साथ अगर शनि मिल गए तो श्रापित योग आ गया। चंद्रमा के साथ अगर राहु या केतु बैठे हैं तो ग्रहण योग आ गया। तो जब तीन तीन बड़े दुर्योग हैं आपके पास, तो अकेला शुक्र जो धन भाव में बैठा है, क्यों ना वो अपने घर का ही हो, क्यों ना उच्च का ही हो, क्या अपने अपने जिसके लिए शुक्र जाना जाता है, भौतिक संपदा या वैभव के लिए जाना जाता है, क्या उस वैभव का आनंद आप मन से ले पाएंगे? कतई नहीं ले पाएंगे। ऐसे में निश्चित रूप से अगर कोई राजयोग फलित नहीं हो रहा है तो आपको कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करना हो। सबसे पहले तो लग्न कुंडली के थ्रू आप देखें। लग्न से भी सब भला लग रहा है, फिर भी नहीं आपको लगता है कि वो बात हो पा रही है जो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फिर पुनः चंद्र कुंडली को देखना होगा, नवमांस को देखना होगा, फिर माइक्रो एनालिसिस के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आना होगा कि अगर आपको नौकरी देखना है तो दशमांश को भी देखना होगा, गोचर को भी देखना होगा, आपको संतान के बारे में सप्तांश देखना होगा, पत्नी वैवाहिक जीवन के बारे में पर्टिकुलरली नवमांश को जरूर देखना होगा, ग्रहों की पावर देखनी होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन सारी चीजों को देखने के बाद कहने का मतलब कि एक कुंडली पे आपको बहुत सारा समय देना है एनालिसिस करने के लिए, आपको कंक्लूजन देना है। जैसे ला है, ला बहुत बड़ा स्कोप, मैंने अंदाजा कि ला के उसी कानून की व्याख्या करने वाले 50 लाख के वकील हैं और 50 रुपए के वकील हैं। कानून वही है, संविधान वही है, पढ़ाई संविधान की ही करके आए हैं वकील लोग। फिर ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि व्याख्या करने में जो एक नॉलेज की आवश्यकता है, जिससे आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तर्कों के सहारे एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हैं, ये जो कला है, कला नहीं जो ये ज्ञान है, यही तो ज्योतिष की या किसी भी वकील की आप कह सकते हैं पावर है। तो फल कथन में कभी जल्दबाजी मत करिए। नहीं समझ में आ रहा है, आज कचरा ज्ञान है, तो क्लाइंट से कह दीजिए कभी सीख रहा हूँ थोड़ा, उसे भ्रम में मत डालिए, क्योंकि जब तक आप नहीं देखे हैं तब तक वो ज़्यादा सुखी है इन कंपैरिजन तब जब आप देख लिए और देख के आपने अधकचरे ज्ञान से अनर्गल बता दिया। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि कुछ पोर्शन दिखा के उसे फंसा देते हैं, वही वाली हाल है। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आप विश्लेषण करें तो बहुत सारी चीज़ों का जो मैंने ऊपर बताया है उसको आप ध्यान में रखिए और तब कागज़ पर लिख लीजिए, उस पर अपना पूरा होमवर्क कर लीजिए। तब जिसको समय दिए हुए, क्योंकि वो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे पूछे
सेटिस्फाई भी होना चाहेगा थोड़ा, तभी आप उसके क्वेश्चंस का जवाब दे सकते, और तभी वो ट्रस्ट करेगा आपके जवाब पर, तभी आपकी रेमेडीज को मानेगा। क्योंकि अगर रोग है और आपने दवा बता दी, दवा नहीं खा रहा है, तो केवल बताने से ठीक नहीं होगा, दवा तो लेनी होगी। तो रेमेडीज बताने में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता, और तभी आप कुछ बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब इस